बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि जो सेल टैक्स आवाम पर एक एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया है, जो कि बिजली के बिलों में मिलाकर उसमें शामिल करके इन आवाम को भेजा जा रहा है। कुछ को 3,000, कुछ को 6, 10 और 20,000 भी देखने में आया है। अक्सर बात ऐसे बिल भी मैंने देखे हैं जिसमें 1 यूनिट कंजप्शन होती है और उसके साथ 6,000 टैक्स लगाकर उस बंदे को भेज दिया जाता है। सेल टैक्स किस बुनियाद पर लगाया गया है और किस सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये सेल टैक्स आवाम पर इम्पोज कर दिया गया है, जो कि नाजायज़ इम्पोज किया गया है, उस हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और साथ एक लाहौर-पिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक वाज़ेह फैसला सामने आया है, जिसमें इस टैक्स के हवाले से वाज़ेह तौर पर एक फ़ैसला किया है। उसको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किस बंदे को कितना सेल टैक्स पड़ेगा, उन्होंने एक स्केड्यूल सेट किया है, उस हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। उसमें जो कैटेगरी बनाई गई है, एक कैटेगरी ऐसी बनाई गई है जो कि फाइलर बंदों के लिए है और एक कैटेगरी ऐसी बना दी गई है जो कि नॉन फाइलर पर्सन्स के लिए है। तो इन कैटेगरीज को हम फर्दर देखेंगे कि कौन बंदा किस कैटेगरी में आता है। और ख़ास तौर पर ये टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है रिटेलर पर। मतलब अगर कोई बंदा रिटेलर है और उसकी कंजप्शन 0 यूनिट है, 0 यूनिट उसकी कंजप्शन है और उसका बिल 30,000 तक जाता है, मतलब 0 कंजप्शन हो गई और बिल जो है उसका 30,000 तक जाता है। 0 से लेकर अगर जितने भी वो यूनिट कंज्यूम करता है और 30,000 के दरमियान जो उसका बिल अगर उसकी कंजप्शन है तो उसको सेल टैक्स देना पड़ता है। और वो सेल टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर जो इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो बंदा फाइलर है और फाइलर नहीं है, दोनों सूरतों में वो टैक्स देगा। और वो कितना टैक्स देगा? अगर एक बंदे की जिसकी कंजप्शन 0 से 30,000 तक जिसको बिल आता है, तो उस बंदे को अगर वो फाइलर है तो 3,000 रुपये बिजली के साथ बिल के साथ उसकी जितनी भी कंजप्शन है, चाहे वो 0 कंजप्शन है, उसने 3,000 रुपये जो है वो सेल टैक्स अदा करना होगा। अगर उसकी कंजप्शन जो है वो 0 से 30,000 तक है और वो बंदा फाइलर नहीं है, तो वो बंदा 6,000 रुपये जो है वो सेल टैक्स की मद में अदा करेगा। मतलब वो छोटे दुकानदारों के लिए ये तमाम पॉलिसीज बनाई गई हैं। वो दुकानदार जो कि बाजार में जिनकी दुकानें हैं या उनके कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, मतलब एक बंदा एक दुकान बनाता है तो उसके साथ वो अपने बिजली के रिक्वायरमेंट्स के लिए मीटर लगवाता है, तो वो मीटर कमर्शियल मीटर कहलाता है, जिससे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन अफराद को रिटेलर कहते हैं, जो कि आगे से कुछ चीज़ें लेते हैं फैक्ट्री से और उसके बाद जो आवाम में जो है वो छोटे लेवल पे उन चीज़ों को तकसीम करते हैं, उनको बेचते हैं। तो इन रिटेलर्स के ऊपर जो उनकी कंजप्शन के हिसाब से अगर वो फाइलर हैं तो उनको 30,000 तक अगर बिल आता है तो उनको 3,000 रुपया होगा टैक्स, सेल टैक्स की मद में पड़ेगा। अगर वो फाइलर नहीं है तो उनको 6,000 रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके साथ एक अगली कैटेगरी आती है कि अगर वो बंदा जो रिटेलर है और उसके बिल की कंजप्शन जो है वो 30,000 से लेकर 50,000 तक उसको बिल आता है, मतलब उसने इतने यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं तो उसको 30,000 से 50,000 तक बिल चार्ज किया जाता है। तो ऐसे बंदे को अगर वो फाइलर है तो उसको 5,000 सेल टैक्स आएगा। अगर वो फाइलर नहीं है तो उसको 10,000 सेल टैक्स की मद में जो चार्ज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको चार्ज किया जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो 30,000 से 50,000 तक है। तीसरी कैटेगरी में क्या किया गया है कि अगर कोई बंदा 50,000 से ऊपर, मोर देन 50,000 जो है अगर उसका कंजप्शन है, तो ऐसे बंदे को अगर वो सेल टैक्स अदा करता है, वो फाइलर है, उसको NTN नंबर मिला हुआ है और वो रिटर्न फाइल करता है हर साल, तो ऐसे बंदे को जो सेल टैक्स की मद में जो बिजली के बिलों में एक एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर पैसे लगाए जाएंगे वो 10,000 होंगे।
और अगर वो फाइलर नहीं है तो उसको 20,000 रुपये जो है वो सेल टैक्स की मद में बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। ये एक इन्होंने कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, तो इन कैटेगरीज के हिसाब से उस बंदे को जिसकी कंजप्शन जितनी है उसको उतना सेल टैक्स अदा करना होगा। अक्सर बिल मैंने देखे हैं जिनकी जीरो कंजप्शन है मगर वो फाइलर नहीं है तो उनको 6,000 प्लस जो है वो कंजप्शन अगर हुई है, जीरो है तो कुछ भी नहीं है, तो 6,000 प्लस टैक्सेस मिलाकर 6,220-30 रुपए उनको बाकायदा तौर पर बिल भेजा गया है और ये दिखने भी आया है। दूसरी बात यह है कि रावलपिंडी बेंच में जो लाहौर बार एसोसिएशन का था जिसमें ये फैसला किया गया कि जिसमें एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई और बताया गया कि ये जो चार्ज किया जा रहा है एक्स्ट्रा सेल टैक्स जो है ये रिटेलर्स पर चार्ज किया जा रहा है, तो क्योंकि वकला और दूसरे जो वकला के चैम्बर्स हैं ये सिर्फ जो है वो फैसिलिटेट करते हैं अगले बंदों को। ये कोई चीज़ ऐसी जो है वो कोई रिटेलर के तौर पर कोई बेचते नहीं है, ये फैसिलिटेशन करते हैं आवाम के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये सर्विसेज अदा करते हैं, तो लिहाजा इन पर ये सेल टैक्स नहीं लगता। तो रावलपिंडी बेंच लाहौर बार एसोसिएशन का जो था उसने इस रिट पिटीशन के हवाले से देखते हुए उन्होंने कहा कि जो कि सेल टैक्स 1990 के सेक्शन 3 के मुताबिक जो लगाया गया था आवाम के ऊपर, उसका इम्प्लीमेंट जो होता है वो वकला पे नहीं होता। तो नेक्स्ट जो बिल आएंगे वो वकला के जितने भी चैम्बर्स हैं जहां जहां पर उनके ऑफिस हैं उनके ऊपर जो ये टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे रिटेलर हैं, छोटे दुकानदार हैं जिनके बिल जो हैं वो कमर्शियल आते हैं, उन तमाम बंदों को सेल टैक्स की मद में ये तमाम पैसे जो हैं वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो दिए जाएंगे और वो उनको पे करना लाजमी होगा। इस हवाले से वाज़ह तौर पर उन्होंने कह दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर वो कोई बंदा 30,000 तक की कंजप्शन करता है और फाइलर और नॉन फाइलर के लिए उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी हैं, तो इस हवाले से फाइलर होना सबसे अहम हो गया। अगर कोई दुकानदार फाइलर है तो वो अपने टैक्स की मद में जो पैसे जो है वो बचा सकता है, उसको जो सेल टैक्स पड़ेगा वो हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो टैक्स अदा करें और टैक्स अदा करने की सूरत में आपको फ़ायदा होगा और आपको जो सेल टैक्स पड़ रहा है बिजली के बिलों में एक्स्ट्रा वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये सेल टैक्स कितना किसको कितना चार्ज होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।